किम जोंग उन यानी नॉर्थ कोरिया के लीडर और व्लादिमीर पुतिन रशिया के लीडर, इन दोनों के बीच की दोस्ती कुछ ज़्यादा ही मजबूत है। और रिसेंटली एक न्यूज़ ने सबको चौंका दिया जब अमेरिका ने यह आरोप लगाया कि नॉर्थ कोरिया ने 1000 कंटेनर हथियार प्रोवाइड किए हैं रशिया को यूक्रेन वॉर में। और रिसेंटली भी रशिया ने खार्किव के रीजन में अटैक किया है जहां पर बहुत मौतें हुई हैं। और अब जब विंटर्स आने वाले हैं तो यूक्रेन की टेंशन और बढ़ चुकी है। जानेंगे इस न्यूज़ को, समझेंगे आखिरकार ये चल क्या रहा है। वेलकम टू ज्ञान कोश। और आइए डिस्कस करते हैं इस न्यूज़ को जहां पर नॉर्थ कोरिया और रशिया के संबंधों के बीच में एक नई कड़ी जोड़ी जा रही है जब रशियन फॉरेन मिनिस्टर पहुंचे हैं नॉर्थ कोरिया और उन्होंने कहा है कि थैंक यू नॉर्थ कोरिया। लेकिन पहले एक सवाल, क्या आपको पता है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया? प्योंगयांग, सियोल, मॉस्को या गाजा, इनमें से कौन सी नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जब बात आती है वर्ल्ड ऑर्डर की तो दुनिया के दो प्रमुख देश, एक यूएसए और दूसरा रशिया, ये आपस में हमेशा compete करते रहते हैं, एक दूसरे के परमानेंट दुश्मन माने जाते हैं। रशिया ने कुछ समय पहले ही अटैक किया था किसके ऊपर? तो यूक्रेन के ऊपर। और रशिया यूक्रेन के हमले के बाद पूरे यूरोप की स्थिति बदल चुकी है। अगर हम मैप में देखें तो ये यूक्रेन है, यहाँ रशिया है। उन्होंने यूक्रेन पे चारों तरफ से हमले कर दिए थे और अभी दोबारा रिसेंट न्यूज़ आई है कि फिर अटैक रशिया ने यूक्रेन के ऊपर बढ़ाए हैं साउथ की साइड से। और खार्किव में एक जो इलाका है वहाँ उन्होंने बॉम्ब्स और फायरिंग की है, एक मिसाइल स्ट्राइक की है जहाँ 16 लोग जख्मी हुए हैं और 6 लोगों की जान चली गई है। ये अटैक का होना और रशियन फॉरेन मिनिस्टर का नॉर्थ कोरिया में जाके उनको धन्यवाद देना कि नॉर्थ कोरिया और रशिया के संबंध और ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं, हमारे लिए सवाल खड़े करते हैं कि क्या रशिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कुछ पक रहा है और कैसे नॉर्थ कोरिया के पास इतने हथियार आए कि वो सपोर्ट करने लग गया रशिया जैसी पावर को। तो समझते हैं इस चीज़ को। पहली बात, नॉर्थ कोरिया लोकेटेड कहाँ है? यहाँ नॉर्थ कोरिया है, ये चाइना है और ये रशिया है। इनके बीच में एक बॉर्डर भी लगता है, व्लादिवोस्टोक स्पेसिफिकली वो इलाका है जहाँ से बॉर्डर लगता है। और किम जोंग उन अक्सर रशिया जाते हैं। याद रखिए, किम जोंग उन हमेशा ट्रेन से सफ़र करते हैं और वो ट्रेन से रशिया गए भी थे रिसेंटली। और वो ये रूट व्लादिवोस्टोक का लेते हैं जहाँ से एक फ्रेंडशिप ब्रिज है कोरिया और रशिया के बीच में, फ्रेंडशिप ब्रिज। और याद रखिए, नॉर्थ कोरिया को हमेशा सपोर्ट प्राप्त होता है किसका? चाइना का। तो चाइना, रशिया और कोरिया के बीच में एक ट्रायंगल है जो किसके अगेंस्ट है? यूएसए के अगेंस्ट। क्योंकि नॉर्थ कोरिया के साइड में यहाँ है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया अमेरिका का दोस्त है। ये तीनों देश, चाइना, नॉर्थ कोरिया और रशिया, काफ़ी क्लोज संबंध रखते हैं। और यूक्रेन की लड़ाई के दौरान रशिया को कुछ हथियारों की ज़रूरत थी। कई न्यूज़पेपर पोर्टल्स का ऐसा भी कहना है कि चाइना ने वो हथियार डायरेक्टली रशिया को प्रोवाइड नहीं किए, पर पहले कोरिया को भेजे। कोरिया ने उनका स्वरूप बदला, कलर वलर करके उनको रशिया को भेज दिया। और ये आरोप अभी अमेरिका ने लगाया है कि नॉर्थ कोरिया ने 1000 कंटेनर के इक्विपमेंट डिलीवर किए हैं रशिया को यूक्रेन वॉर के लिए। याद रखिए कि लगातार यूएस की इंटेलिजेंस इस नज़र पे रखी हुई है कि जब मिडिल ईस्ट में इजराइल और गाजा के बीच में युद्ध हो रहा है, उसी टाइम पर अचानक से रशिया ने अटैक शुरू कर दिए हैं किसके ऊपर? तो यूक्रेन के ऊपर। जो चीज़ें थोड़ी सी शांत पड़ रही थी, तो खार्किव के ऊपर पोस्टल सेंटर में अटैक हुए, 6 लोगों की जाने गई, मिसाइल अटैक्स हो रहे हैं। लगातार ये हमले यूक्रेन पे शुरू हो चुके हैं वहाँ पर। क्योंकि काफ़ी समय से युद्ध, लगभग 1 साल के आसपास, 1.5 साल के आसपास ये युद्ध चल रहा है, तो रशिया की जो एम्यूनिशंस हैं वो थोड़े कम पड़ रहे हैं। उन्हें अब जो उम्मीद थी कि 6 महीने के अंदर वो या 3 महीने के अंदर पूरे के पूरे यूक्रेन पर कब्जा कर लेंगे, वो हो नहीं पाया। उस स्थिति में अब इनको ज़रूरत पड़ रही है। तो शायद नॉर्थ कोरिया वो ब्रिज है जिसके सहारे चाइना रशिया को सप्लाई कर रहा है वेपन्स। लेकिन अभी जो डिलीवरी हो रही है वो नॉर्थ कोरिया कर रहा है रशिया के लिए। और बदले में रशिया का क्या प्लान है? तो वो है यूक्रेन पे हमला करने का। देखिए, यूक्रेन का सीन क्या था 2022 से पहले अगर हम देखें तो ये रशिया और यूक्रेन है। इसका एक इलाका क्रीमिया 2014 में ही रशिया ने कब्जा कर लिया था। 2022 के बाद से रशिया ने लगातार हमले स्टार्ट किए और एक समय में ये रहा खार्किव, ये सुमी, यानी यहाँ पर जो रीजन है मारियोपोल का, खेरसोन का, एक पूरा का पूरा इलाका रशिया के कब्जे में आ गया था। फिर यूक्रेन को सपोर्ट मिला अमेरिका का और दोबारा यूक्रेन ने हमला करके कुछ हिस्से वापस लिए, जैसे खार्किव का इलाका, खेरसोन का कुछ इलाका जो आपको पर्पल में दिख रहा है, ये इलाके वापस ले लिए थे यूक्रेन ने हमला कर रशिया के ऊपर। लेकिन फिर कुछ समय बाद रशिया ने हमला किया
और कुछ इलाकों पर दोबारा अपनी पकड़ बनानी स्टार्ट कर दी। तो अभी जो स्थिति हमें दिख रही है वो कुछ ऐसी है जहां पर रशिया दोबारा एडवांस कर रहा है किसकी तरफ, यूक्रेन की तरफ। ये देख रहे हैं जितनी येलो येलो आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर रशिया ने पूरे डोनबास रीजन के ऊपर कब्जा करने के बाद, याद रखिए 2 इलाके थे, लुहांस्क और डोनबास या डोनास्क इसे कहते हैं। ये 2 इलाके हैं जहाँ रशियन बोलने वाले लोग रहते हैं। इन इलाकों पर रशिया ने पहले ही ज़्यादा कब्जा कर लिया था और अचानक फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी पूरी दुनिया की आंखें कहाँ हैं, तो गाज़ा के ऊपर। गाज़ा इजराइल कॉन्फ्लिक्ट में पूरी दुनिया बिजी है। उसी समय लगातार रशिया आगे की ओर बढ़ रहा है। यूक्रेन में हमले धीरे धीरे तेज़ हो रहे हैं। हमने देखा है अगर ये हमले और तेज़ होते हैं तो क्या अमेरिका दोबारा यूक्रेन को मदद करने में अपनी सेना भेजेगा? अभी तक उन्होंने सेना नहीं भेजी है, लेकिन अगर ये फॉरवर्ड मूवमेंट लगातार जारी रही तो क्या यूरोप में हमें फिर कुछ और भयानक दृश्य दिख सकते हैं? देखेंगे। ये रिसेंटली न्यूज़ हुई थी जहाँ यूक्रेन पे हमले बढ़ रहे हैं, सर्दियाँ आ रही हैं, यूक्रेन के लिए दिक्कतें और बढ़ जाएगी। और क्या नॉर्थ कोरिया और रशिया के संबंधों के बीच चाइना भी पीछे से कोई गेम खेल रहा है? आगे न्यूज़ आएगी और हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। कीप ऑन वॉचिंग ज्ञान कोश एंड हैव अ नाइस डे।